हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। अगर आपका भी दिन भर का समय बिना किसी प्रोडक्टिविटी के निकल जाता है और आपको इस चीज़ का एहसास भी नहीं होता, तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको प्रॉपर सॉल्यूशन मिलेगा कि आप अपने प्रोडक्टिविटी को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि बहुत से लोगों के माइंड में ये मिसकंसेप्शन है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है कि एक दिन में बहुत सारे टास्क को कंप्लीट करना। लेकिन प्रोडक्टिविटी एक स्टेट ऑफ माइंड है। जब भी आप कोई काम फोकस के साथ करते हैं और उस टाइम पे आपको समय का ध्यान नहीं होता है, तो उस टाइम पे आप एक फ्लो स्टेट में होते हैं। उसी स्टेट ऑफ माइंड को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे हमारी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाती है। हम बहुत सारे प्लान्स करते हैं कि कल से हमें क्या क्या टास्क कंप्लीट करना है कल को, लेकिन होता क्या है कि हमारा डेली का जो पैटर्न बन चुका है उसको ब्रेक करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, जिस वजह से हमारा जो समय है वो ऐसे ही निकल जाता है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। और इसका रीज़न है कि हमारा जो माइंड है वो डिज़ाइन किया गया है किसी भी अनकंफर्टेबल चीज़ों को न करने के लिए। और किसी भी काम को आप जब स्टार्ट करेंगे तो शुरुआत में आपको अनकंफर्टेबल ही लगेगा, क्योंकि अभी तक आप उससे फ्रेंडली नहीं हो पाए हैं उस चीज़ से, और उस चीज़ से आप यूज टू नहीं हो पाए हैं। तो शुरुआत में वो चीज़ें आपको अनकंफर्टेबल लगेंगी और हमारा माइंड जो है इसको अवॉइड करता है अनकंफर्टेबल चीज़ों को, जिसकी वजह से हम अपने पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाते हैं और हमारा डेली का जो समय है वो बिना किसी प्रोडक्टिविटी के निकल जाता है। तो हमें अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए ये ऑब्जर्व करना होगा कि हमारा जो समय है वो जा कहाँ पे रहा है, हम अपना जो एक्स्ट्रा टाइम हमारे पास जो बचता है वो कहाँ पे हम स्पेंड कर रहे हैं। देन अगर हम ये ऑब्जर्व कर पाते हैं, देन जाके उस टाइम का हम सही यूटिलाइज कर सकते हैं। अब क्या है कि हमें अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ सिंपल से स्टेप्स हैं जिनको आप फॉलो करके अपने प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है हमारा, स्टे अवे फ्रॉम डिस्ट्रैक्शंस। डिस्ट्रैक्शंस को हमारा माइंड अट्रैक्ट करता है, क्योंकि हर बार नया इन्फॉर्मेशन मिलने से हमारे माइंड में डोपामीन रिलीज होता है, जिससे कि हमें खुशी का एहसास होता है। और यही रीज़न है कि लोग सोशल मीडिया के इतने ज़्यादा एडिक्टेड होते जा रहे हैं, क्योंकि हर स्क्रॉल के बाद उनके माइंड में एक नया इन्फॉर्मेशन जा रहा है, नई इमेजेस, नए टेक्सचर एंड नए न्यूज़, जिसको कि हम कंटिन्यू करते जाते हैं और वहीं पे हमारी प्रोडक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है। तो सबसे पहले हमें अपने डिस्ट्रैक्शंस को लिमिट करना होगा, क्योंकि पूरी तरीके से आप डिस्ट्रैक्शंस को ख़त्म नहीं कर सकते जब तक। इसके लिए आपको अपने माइंड पे काम करना होगा। जब भी आप अपना काम करें उस टाइम पे आप कोशिश करें कि कम से कम आपके पास डिस्ट्रैक्शंस हो। आप अपने फ़ोन को साइलेंट कर सकते हैं, एक्सटर्नल जो नॉइजेज़ हैं उसको कम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो ध्यान है वो पूरी तरीके से अपने काम पे होगा, और जिससे आप एक फ्लो स्टेट में आएंगे, और उसी स्टेट ऑफ माइंड को हम लोग प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। अब अगली चीज़ जो है, ईट द फ्रॉग अर्ली इन द मॉर्निंग। मतलब कि सबसे जो आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क होता है, जो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी में फर्स्ट नंबर पे है, उसको आप अर्ली इन द मॉर्निंग कंप्लीट कर लीजिए। ये प्रोडक्टिविटी का दूसरा एग्जाम्पल है। अगर आप अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप अपने टास्क को प्रायोरिटाइज कीजिए, और प्रायोरिटी लिस्ट में आपका जो टॉप नंबर पे है, फर्स्ट नंबर पे है, उसको आप सुबह में सबसे पहले कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके पास और भी एक्स्ट्रा समय बचेगा, और भी जो भी छोटे मोटे टास्क हैं आपके, वो सब आप सारे कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो है वो, स्टॉप प्रोक्रास्टिनेटिंग। अगर आपको प्रोक्रास्टिनेशन के बारे में नहीं पता है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, और आई बटन पे भी लिंक दिया हुआ है, आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। प्रोक्रास्टिनेशन होती क्या है? प्रोक्रास्टिनेशन एक हैबिट है आपका, जो कि हमारे टालने की आदत होती है। क्या होता है कि किसी भी टास्क या प्रोजेक्ट को हम अगर स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसका एंड रिजल्ट जो होता है, एंड गोल जो होता है, अगर वो बहुत बड़ा होता है, अगर कोई बड़ा टास्क होता है, तो उस टाइम पे हमारा माइंड उसको प्रोक्रास्टिनेट करता है, क्योंकि हमारे माइंड को इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। तो इसके लिए क्या है कि हमें अपने टास्क को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना चाहिए, और एक एक टास्क को कंप्लीट करने के बाद हमें अपने आप को रिवॉर्ड देना चाहिए, जिससे कि हमारे माइंड की जो हैबिट है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की, वो भी मिलता रहे और हमारा टास्क भी कंप्लीट होता रहे।
अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो टेक अ स्ट्रैटेजिक ब्रेक। यूएस आर्मी रिसर्च इंस्टीट्यूट में एक स्टडी के अकॉर्डिंग 90 मिनट्स के हार्डवर्क के बाद अगर 15 से 20 मिनट का हम ब्रेक लेते हैं, जिससे हमारा माइंड रिफ्रेश एंड रिचार्ज हो जाता है, फिर से हम वो सेम एनर्जी के साथ अपने काम पे फोकस कर सकते हैं नेक्स्ट 90 मिनट्स के लिए। 15 से 20 मिनट का जो ब्रेक होता है वो हमारे माइंड को रिफ्रेश कर देता है। तो जब भी आप कोई काम को करें तो 90 मिनट्स के बाद उसमें 15 से 20 मिनट का आप ब्रेक ज़रूर लें। और अगली चीज़ जो है, रिप्लेस बैड हैबिट्स विथ बेटर हैबिट्स। जितनी सारी भी बैड हैबिट्स हैं आपकी, उसको आप छोड़ तो नहीं सकते क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। किसी प्रकार की भी अगर आपकी बैड हैबिट है तो सबसे पहले आपको अपना एनवायरनमेंट चेंज करना होगा। एनवायरनमेंट चेंज करने के बाद जिस टाइम पे जब भी आप वो काम करते हैं जो बैड हैबिट्स है आपकी, जो भी उसका समय आपने निर्धारित किया है, जैसे कि मान लीजिए सोशल मीडिया, तो हालांकि उसका भी एक टाइम होगा कि आप सुबह में या शाम में जब भी आप देखते हैं, या फिर स्मोकिंग हो गया, उसका जो भी समय आपने डिसाइड किया है उस टाइम पे आप दूसरे काम में इन्वॉल्व हो जाइए, किसी अच्छे हैबिट में इन्वॉल्व हो जाइए, जिससे कि आपको कोई भी चीज़ ट्रिगर ना कर पाए उस बैड हैबिट्स को पकड़ने के लिए। तो दिस इज़ द बेस्ट ट्रिक टू रिप्लेस बैड हैबिट विद बेटर हैबिट्स। ये सारे सिंपल स्टेप्स को आप फॉलो करके अपनी प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क है उसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।